नमस्कार। तेजपुर विश्वविद्यालय के इस 22वें दीक्षांत समारोह में मंचासीन यूजीसी के सम्मानित अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी, तेजपुर विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर शंभुनाथ सिंह जी, रजिस्ट्रार, डीन, विभागों एवं केंद्रों के प्रमुख, विश्वविद्यालय की प्रबंध समिति, शैक्षणिक परिषद और अन्य निकायों के सम्मानित सदस्य एवं शिक्षकगण, मीडिया के हमारे मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, बहनों भाइयों, उनके अभिभावकगण, उपस्थित देवी और सज्जनों, मैं कुछ आगे की थोड़ी बात कहूँ उसके पहले हम सबको पता है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, जिन्होंने देश को एक सुंदर अर्थनीति दिया, अर्थव्यवस्था दिया, एक देश के माने जाने नेता के रूप में उनकी प्रसिद्धि, ऐसे सरदार मनमोहन सिंह जी का कल निधन हुआ। हम सब के लिए, देश के लिए बहुत दुखद है। हमारे देश की एक अपूरणीय क्षति है। मैं सबसे पहले उनको नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और वो दिवंगत आत्मा जहाँ भी है उन्हें सुकून मिले और उनके परिवार को इस वेदना को सहन करने की क्षमता मिले, ऐसा प्रभु से प्रार्थना करके अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। इस विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर मिहिर कांत चौधरी जी, जो यहाँ पर काफ़ी नेतृत्व कर चुके हैं, बहुत वर्षों तक सेवा दे चुके हैं, 10 वर्षों तक, मेरे राज्य के भी और हमारे गवर्नर सचिवालय के भी एक शिक्षा सलाहकार के रूप में सेवा दे चुके हैं। एक देश के माने जाने शिक्षाविद जिन्होंने प्रसिद्धि बनाई, उनका भी गत दिनों निधन हुआ। उनको भी मैं अपनी श्रद्धांजलि करते हुए बात आगे बढ़ाता हूँ। आज ही मोई तेजपुर विश्वविद्यालय और दीक्षांत समारोहत उपस्थित था कि अति कोई आने तो हुई सो। आज 1300 से अधिक विद्यार्थियों पीएचडी, स्नातकोत्तर, स्नातक और डिप्लोमा प्रदान किए गए। यह उपलब्धि हमारे विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प का प्रतिफल है। इस अवसर पर मैं सभी छात्र छात्राओं को अनेकानेक बधाई और शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और उनके अभिभावकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही शिक्षा पूरी होने पर दीक्षा देने की परंपरा रही है। यह दीक्षांत समारोह हमारी उसी गौरवशाली परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस समारोह का स्वरूप और पद्धति भले ही बदल गई, लेकिन इसका उद्देश्य आज भी शिक्षार्थियों को मानव समाज और राष्ट्र के कल्याण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया है। यूजीसी के सम्मानित अध्यक्ष जी ने बहुत सारी अच्छी बातों को और आपका आगे की क्या जिम्मेवारी है, इस पर अनेक बिंदुओं को समझाते हुए आपको संकल्प भी दिलाया है। अच्छी बात अच्छी होती है, उसकी भाषाएं अनेक हो सकती हैं। जितना उन्होंने आपको बताया, मेरा ख्याल है आज वो संकल्प लेने का दिन है। 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा जी जब अंतरिक्ष का उड़ान भरे और जब स्पेस पर पहुंच गए, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनसे पूछा, राकेश वहाँ पहुंच गए हो, कैसा लग रहा है? राकेश शर्मा जी ने जो उत्तर दिया, उन्होंने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अंतरिक्ष का उड़ान भरने के बाद, स्पेस पर पहुंचने के बाद उनको अपना देश सबसे सुंदर लग रहा है।
हमने पीएचडी करी, हमने विभिन्न विषयों में अनेक प्रकार की उपाधियां प्राप्त करी, गोल्ड मेडल प्राप्त किया। उसके बाद हमारा उद्देश्य क्या है? मैं बधाई देना चाहता हूं अपने यूजीसी के सम्मानित चेयरमैन साहब को, उन्होंने इस बात को ठीक प्रकार से सिखाया। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा था कि हमें शिक्षा किस बात के लिए, और शिक्षा यदि अपूर्ण रहा तो उन्होंने एक लाइन कहा था, जिस शिक्षा में मनुष्य बनने की योग्यता नहीं वह शिक्षा नितांत अभावात्मक है, और अभावात्मक शिक्षा मृत्यु से भी बुरी होती है। यानी शिक्षा हमें एक पूर्ण मनुष्य बनाती है, और जब पूर्ण मनुष्य बनाती है तो हमारे अंदर वसुधैव कुटुंबकम का भाव आता है, हमारे अंदर विश्व बंधुत्व का भाव आता है। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गोम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति का भाव आता है। यानी एक सुंदर समाज बने, एक अच्छा राष्ट्र बने, उसमें अपना क्या योगदान आता है, ये है। अभी गत दिनों में मणिपुर में एक विद्यालय में पहुंचा था, वहाँ के एक बच्चे ने प्रश्न किया, सर हम एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं? उसने एक छोटा सा प्रश्न किया। मुझे लगा कि वो तो खुद अच्छा है, पढ़ने लिखने में अच्छा है, व्यवहार अच्छा, भाषा अच्छी, सब कुछ, अब उसके अच्छा बनने में काहे के मेरे के मन में से प्रश्न आया। फिर मैंने एक ही बात कही उसको, अच्छा बनने के लिए केवल एक ही जो मैं समझ सकता हूँ वो ये कही है कि हमने शिक्षा प्राप्त कर ली, हमें बोध हो गया, हमें ज्ञान हो गया, तो हमारा परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति क्या जिम्मेवारी होती है, उस जिम्मेदारी को यदि हमने ठीक प्रकार से निर्वाह कर लिया तो हम एक पूर्ण मनुष्य बन जाएंगे। यानी हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमारा किसके प्रति क्या दायित्व होता है। हमने इस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किया, हमने पीएचडी करी, तमाम प्रकार के ऐसे उपाधियां प्राप्त कर ली। उसके बाद उद्देश्य क्या है जी? कभी कभी हमारे मन में, एक अनजाने मन में आ जाता है कि भाई मैंने बड़ा मेहनत के बाद बहुत पसीना बहाया, फिर मैंने शिक्षा प्राप्त करी, शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना रोजगार, नौकरी करके अपना जीवन परिवार चलाएंगे, समाज क्या देता है? हमारे अनजाने मन में बात आ जाती, समाज क्या देता है। लेकिन हम भूल जाते हैं हमारा जो कुछ भी निर्माण होता है इसी समाज से होता है। इतना बड़ा ये तेजपुर विश्वविद्यालय बना है, इसमें समाज का योगदान है जी। हम किसी मेडिकल कॉलेज से, इंजीनियरिंग कॉलेज से, इस कॉलेज से, या प्राथमिक स्कूल से, इंटर कॉलेज से, जहाँ भी हमने शिक्षा प्राप्त करी उसमें समाज का योगदान हुआ। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हम कहते हैं मुझे उससे कोई लेना देना। यानी एक अच्छा व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति से एक अच्छा परिवार, अच्छे परिवार से एक अच्छा समाज, एक अच्छा राष्ट्र बनाने में हमारी भूमिका हो सके, और हम उसमें क्या योगदान दे सकते हैं, इसमें अपनी भूमिका को तलाशना। हम सबको याद है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री लेने के पश्चात, चूँकि मैं काशी का रहने वाला हूँ, काशी के घाट पर वो गए, पहला संबोधन उनका हुआ, बहनों भाइयों, अब जिनको जो जिम्मेवारी आनी थी आ चुकी है। आओ, पूज्य महात्मा गांधी जी ने जिस सुंदर भारत की कल्पना करी थी, जिस राम राज्य की कल्पना करी थी, जिस एक सशक्त भारत की कल्पना करी थी, जिस स्वावलंबी भारत की कल्पना करी थी, एक जिस स्वाभिमानी भारत की कल्पना करी थी, आओ उसको पूरा करें। और उसकी शुरुआत करते हैं, पहले हम अपने गांव को, नगर को साफ करेंगे। और उन्होंने स्वयं हाथ में झाड़ू उठा लिया और पूरा देश स्वच्छता की ओर बढ़ पड़ा, और आज वो एक पाथेय बन चुका। यानी हमारे संकल्प, हमारी पहल समाज को सुंदर बनाने में क्या योगदान दे सकती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको प्रेरित किया। हमारे अध्यक्ष महोदय ने आपको बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हम इस देश को विभिन्न कैसे सुधार कर सकते हैं,
कैसे एक विकसित भारत 2047 में हम जब 100 वर्ष पूरे करेंगे तो एक भारत आत्मनिर्भर भारत, यानी एक सजग भारत, मजबूत भारत। लोकमान्य जी ने कहा था, पराधीन सुख सपनों नहीं, दूसरे के अधीन रहकर के सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। हमें प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि इस देश का गौरवशाली इतिहास, इस असम की भी गौरवशाली इतिहास जो रहा है, इसको जताने के लिए अभी मेरी वाइस चांसलर महोदय से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि लाचित बरफुकन जी जो हमारे इस राज्य के गौरव थे, और उनको राज्य का ही गौरव हम नहीं कह सकते, हम तो उनको राष्ट्र का गौरव कहते हैं, जिन्होंने तमाम ऐसे परखियों से लड़ने का काम किया, हमारी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए आंदोलन किया, सर्वस्व बलिदान कर दिया, अपना सर्वस्व लगा दिया। यानी इस गौरवशाली इतिहास को भी समझना पड़ेगा। केवल डिग्री प्राप्त करके हमने अपने सम्मान को बढ़ाया, उसकी जगह हम देश समाज के लिए क्या कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं इतना ही निवेदन करना, बहुत लंबी बात मुझे नहीं कहनी, लेकिन निश्चित रूप से देश की समस्याएं क्या हैं। प्रधानमंत्री जी ने उस समय कहा था कि देश में बेटियां घट रही हैं, उन्होंने पूरे देश को आह्वान किया। आज हमें खुशी है कि जब उन्होंने देश का आह्वान किया, आज हमारी बेटियां चाहे खेल के मैदान से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, विज्ञान से लेकर के और युद्ध मैदानों तक भारत का, देश का नेतृत्व करने का काम हमारी बेटियां कर रही हैं। यह एक परिवर्तन आया है। आज इस परिवर्तन में हम अपना कितना योगदान दे सकते हैं, इसको समझना होगा। डॉक्टर APJ कलाम कहते थे कि यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखना पड़ेगा। हम उस तरह जल करके, उस तरह से संकल्प लेकर के एक सुंदर भारत बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो संकल्प लिया, उसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है, उसमें अपने भूमिका को तय करना। 21वीं सदी की दुनिया में अपना विशेष स्थान बनाया है। आज तेज गति से हो रहे बदलाव का समय है। यह बदलाव ज्ञान विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेज़ी से हो रहा है। इस बदलते परिवेश में अपनी शिक्षा की उपयुक्तता बनाए रखने के लिए आपको निरंतर सीखने की भावना बनाए रखना होगा। मैं, जैसा कि सारी बातों को हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा दिया है, इसलिए विश्वविद्यालय ने मूल्य आधारित पाठ्यक्रम और बहुविषयी अनुसंधान को प्राथमिकता दी है, जो अत्यधिक आवश्यक है। यह कदम छात्रों को व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करेगा, उन्हें जटिल वैश्विक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम बनाएगा। मुझे जानकर खुशी हुई कि विश्वविद्यालय ने भाषाओं के संरक्षण के लिए विशेष केंद्र स्थापित किया है। असम और उत्तर भारत की भाषाएं और सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पहल केवल भाषाओं को बचाने तक सीमित नहीं, यह हमारी सांस्कृतिक से जुड़े सुदृढ़ करने का सफल प्रयास है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी युवा भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। युवाओं में असंभव को संभव करने का जज्बा स्वाभाविक रूप से होता है। सजग व राष्ट्र निष्ठा से प्रेरित युवाओं के सामने कोई भी कठिन से कठिन चुनौतियां क्यों न हो, वो अपने अदम्य साहस एवं कौशल से उनका सामना करने में स्वयं को सक्षम बना लेता है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी के एक और सपना है कि अब ये देश का 65% युवा हमारे देश का बोझ नहीं रह गया, हमारे इस देश का ताकत है। इसको लेकर के हम एक बार फिर से दुनिया में भारत को एक यशस्वी और स्वावलंबी भारत, मजबूत भारत बनाने का संकल्प पूरा करेंगे। मैं एक बार फिर से सभी डिग्री धारकों को, जितने लोगों ने उपाधियां प्राप्त करी है, मैं अंतिम बात यह कह करके, आपने इस डिग्री प्राप्त करने के बाद, उपाधि प्राप्त करने के बाद जिस परिवार से निकले हैं, जिस गांव से निकले हैं, जिस कस्बे से निकले हैं, जिस जनपद से निकले हैं, जिस विश्वविद्यालय से निकले हैं और जिस राज्य से निकले हैं और जिस देश से निकले हैं, उसके लिए आपकी क्या पहल हो सकती है। आज इसको एक संकल्प लेने का दिन है। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय भारत, जय अयोखम।